टक्कर देना नहीं हमको लगता है कि खड़गे जी टिक पाएंगे कहीं पे। मेहनत करे मुर्गी फकीर खाए अंडा। राहुल जी चले थे पूरे देश का दौरा करने के लिए और उनके ही महागठबंधन के लोग उनको छाड़ दिए और खड़गे जी के चुन लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मामला जरूर है। खड़गे जी को आगे कर करके वहां पे राहुल को ही लाना उन लोग मुनासिब समझेगा। ये एक चाल के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि दलित वोट जो है से कांग्रेस को और महागठबंधन को मिल सके। नीतीश कुमार जी को लेकर के तेजस्वी जी चले थे कि प्रधानमंत्री और संयोजक बनाएंगे, जिसके पास एक भी सांसद नहीं हो और वो चले हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उथल पुथल हो गया है। वो जो लालू यादव ठीक उनको कहे थे कि ये पलटू राम है और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई टक्कर देने वाला इस धरती पर पैदा लिया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इंडिया गठबंधन की बैठक हो गई, प्रधानमंत्री कैंडिडेट की घोषणा भी जो है हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब देखने वाली बात है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आखिर एनडीए को इंडिया गठबंधन कितनी टक्कर दे पाएगी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के सह संयोजक मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी। मुरारी जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया गया है, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो हम आदरणीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु के रूप में लोग जानते हैं उनको। और विश्व गुरु को बताइए कि टक्कर देना नहीं हमको लगता है कि खड़गे जी टिक पाएंगे कहीं पे। जहां तक आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार से ही देखिए, नीतीश कुमार जी को लेकर के तेजस्वी जी चले थे कि प्रधानमंत्री और संयोजक बनाएंगे, जिसके पास एक भी सांसद नहीं हो और वो चले हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास, देश में विकास की ओर बढ़ रही है। आज देखिए, अमेरिका जाके देखिए, अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के दरवाजा तक गया क्या? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस में गए ही नहीं। वहां ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग उतावले थे, सांसद और मंत्री। इसलिए उनके टक्कर में कोई नहीं है। जैसे कहावत है, मेहनत करे मुर्गी फकीर खाए अंडा। राहुल जी चले थे पूरे देश का दौरा करने के लिए और उनके ही महागठबंधन के लोग उनको छाड़ दिए और खड़गे जी के चुन लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मामला जरूर है और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई टक्कर देने वाला इस धरती पर पैदा लिया है और ना लेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुमत से फुल बहुमत से देश के प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। उनको कोई रोकने नहीं जा रहा है 2024 में। खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि अति पिछड़ा का वोट, दलित का वोट, जिस तरह से मांझी जी के नीतीश जी हाउस में बेइज्जती किए थे, उसके चलते बिहार में एक वोट बोहनी भी नहीं होने जा रहा है महादलित का, अति पिछड़ा का और महिलाओं का। इसलिए एक तरफा जीत होगी और मोदी जी का पुनः सरकार देश दावा में। कर रहे हैं कि दलित वोट भी जो है वो एनडीए को मिलेगी। कैसे लगता है दलित चेहरा के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि दलित वोट भी नहीं उन्हें मिलेगा? देखिए, आप जो बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जरूर कोई चाल है। खड़गे जी को आगे कर करके वहां पे राहुल को ही लाना उन लोग मुनासिब समझेगा। ये एक चाल के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि दलित वोट जो है से कांग्रेस को और महागठबंधन को मिल सके। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। दलित का जो सम्मान हमारे आदरणीय मोदी जी ने पैर धो करके किए हैं। आपको बता देता हूं कि भूखे जो मर रहे थे कोरोना काल में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको हर महीने मुफ्त में चावल, गैस, क्या नहीं किया आदरणीय मोदी जी। इसलिए उनके टक्कर में कोई नहीं। और दलित का वोट 100% और अति पिछड़ा का वोट और पूरा समाज का वोट माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो समझिए कि भगवान राम के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं। वो भगवान राम है, यहाँ विकास करने के लिए आए हैं, वो कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए उनका नेतृत्व पूरे देश मान रहा है, पूरे विश्व मान रहा है, विश्व गुरु हैं। उनको कोई नहीं टक्कर दे सकता है आने वाला 2024 में। एक तस्वीर जो है वायरल हो रहा है जिसमें सम्राट चौधरी के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं अशोक चौधरी। क्या ये माना जाए कि नीतीश जी फिर पाला बदलने वाले हैं और बीजेपी के साथ यानी इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अब एनडीए के साथ जाने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, उनको अब मन उथल पुथल हो गया है।
वो जो लालू यादव ठीक उनको कहे थे कि ये पलटू राम है। जब इनको संयोजक और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो ये पुनः चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ मिलके कम से कम बिहार की कुर्सी पर बने रहे। लेकिन जहां तक हमारा पर्सनल मैटर, पर्सनल हम कह सकते हैं, क्योंकि हम अधिकारी तो नहीं है बीजेपी का, लेकिन हमारा जहां तक अपना कहना है कि बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे धोखाधड़ी करने वाले मुख्यमंत्री को बीजेपी की जरूरत नहीं है। और 2025 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में बनने जा रही है, इसलिए हम लोग को कोई जरूरत नहीं है उनको आने का। क्या लगता है 300 पार थे इससे पहले, यानी 2019 लोकसभा चुनाव में 300 पार थे, क्या लगता है कि इस बार 300 पार होइएगा कि नीचे ही सिमट देखिए, जाइएगा? मिशन हम लोग का चल रहा है कि 400 पार हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य रहा है लोगों में, जो आज देखिए जहां तक राम मंदिर का बात हो, कश्मीर का मुद्दा हो, हर तरफ मुद्दा देखिए आप, सारे तरफ सारे और विकास की ओर ही गंगा बह रही है। इसलिए उनके टक्कर का कोई नहीं है। और इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पुनः देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको कोई रोकने वाला पैदा इस धरती पर नहीं लिया है। ये थे हमारे साथ मुरारी सिंह चंद्रवंशी, जो कि बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के सह संयोजक है, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला अभी इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है। साथ ही साथ इनका दावा सीधे तौर पे यह है कि 400 पार इस बार सीट जो है एनडीए लाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।